आज हम देखेंगे क्लास 7th में व्युत्पत्ति रचना के आधार पर वर्गीकरण के। देखिए अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर उनके वर्गीकरण देखे थे कि कितने प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो देखिए रूढ़ शब्द, रूटीन वर्ड्स, वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों तथा जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें मूल शब्द कहना अधिक उचित है। ऐसे शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आप समझ गए होंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, कि ऐसे शब्द जिनका योग जो वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने, मतलब किसी और शब्द के जोड़ने से ना बने हों और वो अपना एक अर्थ भी देते हैं, लेकिन उनका अर्थ में ही वो कैसे हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर घर, तो अगर हम घ और रा को अलग कर देते तो फिर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स, ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक मतलब कि ऐसे शब्द जिनका कोई सही अर्थ निकलता है, तो वैसे ही शब्दों से वो 2 या फिर 3 शब्दों से मिलकर बने हों। जैसे देखिए यहाँ पर राजकुमार, तो राज प्लस कुमार, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, तो देखिए इन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है, लेकिन जब ये दो शब्दों से मिलकर के बना है तो इनको हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, क्योंकि ये 2 शब्दों के संयोग से बना हुआ है एक शब्द। अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द, कंबाइंड रूटीन वर्ड्स, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध ना होकर विशेष अर्थों का बोध हो। मतलब 2 शब्दों के या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने हैं, लेकिन इनका अर्थ कैसा होगा, सामान्य नहीं होगा, कैसा, विशेष अर्थ देते हैं ये। ठीक है, जैसे देखिए बोध, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चारपाई, तो 4 पैरों वाली अर्थात खाट, मतलब जो हमारी चारपाई होती है वो 4 पैरों की होती है, लेकिन 4 पैरों वाली प्रत्येक वस्तु को हम चारपाई नहीं कह सकते हैं। 4 पैरों वाली कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो लेकिन हम उन 4 पैरों वाली हर वस्तु को हम क्या, चारपाई नहीं कह सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो चारपाई का मतलब है कि 4 पैरों वाली अर्थात खाट। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप कहाँ से हैं ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।